देखिए, बुनियादी बात ये है कि इस तरह के फेस्टिवल्स को अवामी होना चाहिए, एक अवामी रंग नज़र आना चाहिए, उसको एक पीपल ओरिएंटेड चीज़ होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें उस तरह से नहीं है, बल्कि ये एक मखसूस कलर, मखसूस एक क्लास का कलर लिए हुए ये अदब फेस्टिवल हमें नज़र आता है। तो अगर आप जितने भी स्पीकर्स को देखें, जितने भी आप मॉडल्स को देखें, तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक मखसूस क्लास के लोग हैं। तो एक डिस्टर्ब माहौल है जिसकी वजह से आपकी जो तवज्जो है वो आपकी हट जाती है, आपका जो मकसद है वो यहाँ पे आने का वो आपका फेल हो जाता है। तो यकीनन अगली मर्तबा हो तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा। उम्मीद है कि दुआ है कि अगली मर्तबा अदब फेस्टिवल जो है वो पूरे कराची, पूरे सूबे का, पूरे पाकिस्तान की तर्जुमानी करे, ना कि एक मखसूस क्लास के एक तबके की तर्जुमानी करे। कोई अदब नहीं है और अदब तो हर चीज़ को अपने अंदर समोती है। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ अदब के नाम पर भी डिफरेंट लॉबीज़ हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, और ज़ाहिर है कि वो जो लॉबीज़ हैं वो अपने ही लोगों को, जो उनके अपने लोग होते हैं, उन्हीं को स्टेज भी दिया जाता है, उन्हीं को हाईलाइट भी किया जाता है, उन्हीं को तरजीह भी दी जाती है, उन्हीं को स्पेस दिया जाता है। अदीब चाहे कितना भी बड़ा हो, शायर कोई कितना भी बड़ा हो, अगर वो उस मखसूस लॉबी से उसके ताल्लुकात नहीं हैं, सलाम दुआ नहीं है, मरासिम नहीं है, उसे यहाँ पर जगह नहीं मिल सकती। ये ओवरऑल हर जगह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद कामरान और आज हम मौजूद हैं फेरियर हॉल लाइब्रेरी में, जहाँ पे 2 रोज़ा अदब फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। अदब फेस्टिवल के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के चेयरमैन असगर दश्ती साहब, हमारे उस्ताद हैं। सर, यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमने देखा कि बड़ा एक ज़बरदस्त माहौल भी हमें नज़र आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा एक डिस्टर्ब भी माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक अदब फेस्टिवल है, पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पूरे शहर भर से लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे अदब फेस्टिवल सजाया है, लेकिन यहाँ पे आइसक्रीम वाला भी घूम रहा है, बाइकें भी घूम रही है, एक डिस्टर्ब थोड़ा सा माहौल है। पहले तो इस अदब फेस्टिवल के इस माहौल के हवाले से थोड़ा रोशनी डाल। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक बहुत बड़ा अदब फेस्टिवल है, 2 रोज़ा है, जो इस वक्त यहाँ पर फेरियर हॉल में जारी है। एक्चुअली जब इस तरह के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो अक्सर हमें देखने में आता है कि थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट भी बहरहाल वो हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। जिस तरह आपने हाईलाइट किया कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो ठेले वाले या पापड़ वाले जिस तरह से यहाँ पर घूम रहे हैं, तो उनकी एक मखसूस जगह होनी चाहिए थी, एक मखसूस उनके लिए टेंट्स या मखसूस कॉर्नर सेट किए जा सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह से वो नहीं हो पाया। हालांकि बाकी सारी चीज़ें यहाँ हमने देखा कि वेल मैनेज्ड हैं, और आप स्टॉल्स देख सकते हैं, चाय है और दीगर जो स्नैक्स वगैरह हैं। लेकिन चूँकि ये प्राइवेटली यहाँ पर आते रहते हैं, तो होना ये चाहिए था कि जो इंतज़ामिया है वो गेट से ही ऐसे लोगों को वहाँ रोक देती या उन्हें प्रॉपर स्टॉल मुहैया किया जाता, तो मेरा ख्याल था कि अदब फेस्टिवल की खूबसूरती और भी सामने होकर आती। अच्छा सर, अदब फेस्टिवल ये चौथा अदब फेस्टिवल है कराची के अंदर। यहाँ पे लिटरेचर फेस्टिवल भी होते हैं, मुख्तलिफ इस तरह के इवेंट्स होते हैं। तो अदब फेस्टिवल के हवाले से इतना ज़्यादा शहर में जिस तरह बाकी जो फेस्टिवल होते हैं उनको जो हाईलाइट किया जाता है, एक बड़ा रश हमें देखने को मिलता है, तो उस तरह का रुझान यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा। देखिए, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो अदब फेस्टिवल है, ये अगर मैं कहूँ कि ये कराची की जो एक मखसूस जो क्लास है, जिसको हम कहते हैं कि तबका आला, ये उनके हमें यहाँ पर नुमाइंदगी बहुत ज़्यादा है। देखें, अदब फेस्टिवल है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कराची यूनिवर्सिटी का जो उर्दू डिपार्टमेंट है वो किस हद तक ऑन बोर्ड है, और फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, चूँकि मेरा अपना ताल्लुक फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से, तो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का जो उर्दू डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल भी ऑन बोर्ड नहीं है। अलग एक अदब फेस्टिवल है, और कराची की जो है ना एक बहुत बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी है, और उसका शोबा उर्दू या इवन शोबा सिंधी, जो दीगर जो डिपार्टमेंट्स है, इंग्लिश डिपार्टमेंट है जो कि लैंग्वेजेस के डिपार्टमेंट है, वो हमें इस अदब फेस्टिवल में कहीं ऑन बोर्ड नज़र नहीं आए, और ना ही इन जगहों से, इन शोबाजात से कोई असातिज़ा की, राइटर्स की, दानिशवरों की, शायरों की नुमाइंदगी दी भी नहीं गई है। अच्छा सर, बुनियादी तो टेक्निकल बात जो अब हमें सामने आ रही है, जो अब हम समझ रहे हैं कि बुनियादी तौर पे जो तालीमी इदारे हैं मुल्क के, शहर के, सूबे के जो नामी गरामी तालीमी इदारे हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया ही नहीं गया। ये एक मखसूस एक सतह में और एक हद तक उसको महदूद करके इसको किया जा रहा है, जबकि अदब फेस्टिवल तो कोई हद, कोई वो तो नहीं है उसकी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अदब की कोई हद नहीं है, और अदब तो हर चीज़ को अपने अंदर समोती है। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ अदब के नाम पर भी डिफरेंट लॉबीज़ हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, और ज़ाहिर है कि वो जो लॉबीज़ हैं वो अपने ही लोगों को, जो उनके अपने लोग होते हैं, उन्हीं को स्टेज भी दिया जाता है, उन्हीं को हाईलाइट भी किया जाता है, उन्हीं को तरजीह भी दी जाती है, उन्हीं को स्पेस दिया जाता है। अदीब चाहे कितना भी बड़ा हो, शायर कोई कितना भी बड़ा हो, अगर वो उस मखसूस लॉबी से उसके ताल्लुकात नहीं हैं, सलाम दुआ नहीं है, मरासिम नहीं है, उसे यहाँ पर जगह नहीं मिल सकती। ये ओवरऑल हर जगह हो रहा है।
सर ये बड़ी बदकिस्मती है, हम तो यहाँ पे बड़े स्पेशली खुसूसी तौर पर टाइम निकाल के कई सारे ऐसे तलबा हैं, दिगर शोबों के लोग हैं, शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, जैसे आप भी यहाँ पे आ गए हैं, तो ज़ाहिर बात है कि इस तरह का एक माहौल अदब फेस्टिवल का इनेकाद बड़ा एक खुशाइंद है, बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन जिस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए था, जिस कोऑर्डिनेशन के साथ तमाम जो स्टेक हैं अदब फेस्टिवल से रिलेटेड तालीमी इदारे हैं उनको लेना चाहिए था, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बुनियादी बात ये है कि इस तरह के फेस्टिवल्स को अवामी होना चाहिए, एक अवामी रंग नज़र आना चाहिए, उसको एक पीपल ओरिएंटेड चीज़ होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें उस तरह से नहीं है, बल्कि ये एक मखसूस कलर, मखसूस एक क्लास का कलर लिए हुए ये अदब फेस्टिवल हमें नज़र आता है। तो अगर आप जितने भी स्पीकर्स को देखें, जितने भी आप मॉडल्स को देखें, तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक मखसूस क्लास के लोग हैं, और जो कि आम इसको अवामी रंग अगर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसमें कराची की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो लिटरेचर डिपार्टमेंट्स हैं, जो लैंग्वेजेस के डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से कोई ज़्यादा नुमाइंदगी नहीं है। हाँ, चंद एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि ऑर्गेनाइज़ कर रही है इन सब चीज़ों को, वहाँ है, वो है, ऑन बोर्ड है। लेकिन ज़ाहिर है कि इसका जो अवामी रंग एक होना चाहिए। देखिए, अदब को अगर आपने फैलाना है, लिटरेचर को आपने नीचे तक ले जाना है, तो उसे फिर अवामी करना पड़ेगा, उसे फैलाना पड़ेगा, ना कि उसे एक मखसूस लॉबी तक ही महदूद करना पड़ेगा। सर नेक्स्ट अगर साल अगर ये दोबारा अदब फेस्टिवल का इनेकाद होता है, तो जो भी जो मखसूस क्लास है, जो ये जो अदब फेस्टिवल जिसने इनेकाद किया है, क्या आप मशवरा देना चाहेंगे कि किस तरीके से इसका इनेकाद होना चाहिए, और शहर भर के जो तालीमी इदारों के जो यूनिवर्सिटीज़ के ख़ास तौर पर तलबा का इसमें क्या किरदार होना चाहिए, असातिज़ा का क्या किरदार होना चाहिए? देखिए, मशवरे की तो इनको ज़रूरत नहीं होगी हमारी। हाँ, हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक अपील कर सकते हैं अदब के नाम पर, लिटरेचर के नाम पर, कि इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं ये अवामी रंग के होने चाहिए। और ये कि जितने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो क्रिएटर्स हैं, जो लोग हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, जो शायरी कर रहे हैं, जो शेर पढ़ रहे हैं। देखिए, अभी तक हमारे यहाँ एक फ़ॉल्स मेरिटोक्रेसी का तस्वुर है कि 50 साल, 60 साल, 70 साल का शख्स ही दानिश्वर होगा और वही जो है बहुत बड़ा शायर भी होगा। नौजवानों को जगह देने की ज़रूरत है, यूथ को जगह देने की ज़रूरत है। बहुत सारे यंग राइटर्स जो हैं वो इस वक्त आए हुए हैं, लेकिन उनको जगह नहीं दी जाती। जो यंग पोएट हैं उन्हें जगह नहीं दी जाती। जो बड़े बड़े नाम हैं, जो बड़े बड़े कैलिबर्स हैं, जो एक मेरिटोरियस कल्चर है कि जी एक बड़ा नाम होगा तो उसको मीडिया कवरेज भी मिलेगी, उन्हीं को यहाँ लाया जाता है, उन्हीं को यहाँ स्टेज दिया जाता है। कतई नज़र इस बात के कि उनकी अदबी कंट्रीब्यूशन कितनी है, उनकी अदबी काविशें कितनी हैं, लेकिन चूँकि बड़े नाम हैं तो उनको यहाँ स्टेज भी दिया जाता है। बहुत शुक्रिया सर। यकीनन अदब फेस्टिवल का ये इनेकाद 2 रोज़ा इनेकाद है यहाँ पे फ्रियर हॉल लाइब्रेरी में। इस हवाले से मैं अपने दोस्त साथी से मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा सा चारों तरफ के जो मनाजिर हैं वो अगर आपको दिखाए थोड़ा सा मूव करके, कि बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का ये अदब फेस्टिवल है। बड़ा यहाँ पे लोग, यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं ख़ास तौर पे तालीम और अदब से जिनको लगाव है, वो यहाँ पे बड़े तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो है इंतज़ामिया के हवाले से गाड़ियाँ भी यहीं पर पार्क हैं, पापड़ वाले, आइसक्रीम वाले, गुब्बारे वाले सभी मतलब यहाँ पे घूम रहे हैं। एक जिस तरह का माहौल होना चाहिए था, जो सोच के आए थे हम लोग, उस तरह का माहौल यहाँ पे नहीं है। और दूसरा, इस अदब फेस्टिवल में जहाँ पे बहुत सारी अच्छी बातें हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि इस अदब फेस्टिवल को एक मखसूस क्लास तक इसको महदूद रखा गया है, जिसकी वजह से उस तरह के यहाँ पे जो लोगों का रुझान, लगाव और एक रश यहाँ पर नज़र आना चाहिए था। ज़ाहिर बात है, कराची के मेन फ्रियर हॉल लाइब्रेरी में एक सेंटर पॉइंट में ये इस तरह का इवेंट हो रहा है और इतना अहम इवेंट हो रहा है, तो इसमें लोगों के एक बहुत बढ़ चढ़ के लोगों का यहाँ पे आना चाहिए था। लेकिन उस तरह का रुझान नहीं है, क्योंकि ये जो अदब फेस्टिवल है एक मखसूस क्लास तक महदूद है। और इसमें सबसे बड़ी बदकिस्मती कि अफसोस की जो बात हमें नज़र आ रही है कि शहर भर के जो जितनी भी बड़ी तालीमी, मुल्क की जितनी भी बड़ी तालीमी इदारे हैं, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, असातिज़ा कराम को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, और दीगर जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको इस हवाले से कोई आगाही या उनके साथ कोई ऐसे कोऑर्डिनेशन नहीं की गई कि वो यहाँ पे आएँ और इस अदब फेस्टिवल से वो मुस्तफ़ीद हो सकें। हाँ, इस अदब फेस्टिवल के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इस अदब फेस्टिवल में कुछ हमें चीज़ें यहाँ पे महसूस की, तो उसी हवाले से हमने बात की। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात शोबा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के चेयरमैन प्रोफेसर असगर दश्ती हैं। इसी हवाले से बात कर रहे थे कि ये मखसूस क्लास के हद तक इसको महदूद किया गया है, लेकिन इस अदब फेस्टिवल में के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं।
यहाँ पे ये जो हॉल है, यहाँ पे जो मुल्क भर से तकरीबन 100 के करीब कुछ मुसन्निफ़ीन हैं, उनके यहाँ पे किताब की जो तकरीब रुनुमाई है, उस हवाले से यहाँ पे मुख्तलिफ़ सेशंस का इनेकाद किया जा रहा है और उसके ऊपर उस किताब के ऊपर डिस्कशंस की जा रही है। दूसरा, फेरियर हॉल लाइब्रेरी के जो अंदर मुख्तलिफ़ जो सियासी जो रहनुमा हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शीर रहमान यहाँ पे आज आई हैं, एतज़ाज़ एहसन यहाँ पे आए हैं और मुख्तलिफ़ सेशंस यहाँ पे इनेकाद किया गया, जिसमें उर्दू के हवाले से यहाँ पे ख़ास तौर पर बात की गई, उर्दू अदब के हवाले से बात की गई। उर्दू ये जो बुनियादी तौर पे अदब फेस्टिवल है, इसका इनेकाद एक बड़ा ज़बरदस्त कदम है। 2 रोज़ा ये अदब फेस्टिवल है। यकीनन शहर भर से जितने भी तलबा हैं, असातिज़ा हैं, मुख्तलिफ़ शोबजात के लोग हैं, उनको यहाँ पे आना चाहिए और इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन एक इसमें अहम बात यह है कि जिस तरीके का अदब फेस्टिवल का इनेकाद होना चाहिए था फेरियर हॉल लाइब्रेरी में, उस तरीके का नहीं है। उसमें कुछ कमी बेशी, कुछ खामियाँ हैं। चौथा ये अदब फेस्टिवल है, तो उम्मीद है और दुआ है कि अगली मरतबा जब अदब फेस्टिवल हो तो यहाँ पे बाइकों का जो पार्किंग है, यहाँ पे और दीगर जो मनाजिर हैं जो हम बयान नहीं करना चाहते, यहाँ पे देखने को जो मिल रही है, एक साइड पर अदब फेस्टिवल है, दूसरी साइड पे कुछ और चल रहा है। और तीसरा, यहाँ पे आइसक्रीम वाला, पापड़ वाला सब यहीं पे चल रहे होते हैं, बाइकें भी अंदर चल रही होती है। तो एक डिस्टर्ब माहौल है, जिसकी वजह से आपकी जो तवज्जो है वो आपकी हट जाती है, आपका जो मकसद है वो यहाँ पे आने का, वो आपका फेल हो जाता है। तो यकीनन अगले मरतबा हो तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा। उम्मीद है कि दुआ है कि अगले मरतबा अदब फेस्टिवल जो है वो पूरे कराची, पूरे सूबे का, पूरे पाकिस्तान की तर्जुमानी करे, ना कि एक मखसूस क्लास के एक तबके की तर्जुमानी करे। बहुत शुक्रिया।